सेगमेंट में हम ग्लास स्किन के ऊपर बात करेंगे। यस, हम क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा हिट वही चल रही है, कोरियन स्किन, और इसके बारे में ही हर कोई बात कर रहा होता है। तो बेसिकली क्या है ग्लास स्किन? इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं और ये बताएं कि सबसे पहले जो मशीन है वो आप लोग लेकर आए हैं पाकिस्तान में। जी, इस वक्त तो ग्लास स्किन फेशियल की डेमोन्स्ट्रेशन हो भी रही है। अच्छा। और ग्लास स्किन मेरा, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद ग्लास स्किन फेशियल इज़ बेसिकली एक तो स्पेसिफिक फेशियल्स होते हैं ना, जो हम स्किन क्वालिटी के लिए, स्किन के कंसर्न्स को टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, थोड़े से एडवांस फीचर्स इस सेंस से, जैसे ओपन पोर्स का किसी का इशू है, टेक्सचर का किसी का इशू है, पिगमेंटेशन डेफिनेटली नॉट जस्ट विद द फेशियल। थोड़ा सा जोर से आपको बोलना होगा टीवी के हेरा को अंदर से आवाज़ निकालनी पड़ेगी पेट में। माइक लगा हुआ है तो इजीली चलें, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जैसे हमारी पिच है ना, हम दोनों की पिच है, उसको मैच करना इम्पोर्टेंट है। अंदर से निकालो। सो बेसिकली दिस इज़ एक आप समझ लीजिए स्पेशल सॉर्ट ऑफ फेशियल है। अच्छा। जो कि आपके स्किन कंसर्न्स को भी टारगेट करता है, अलॉन्ग विद द क्लेंजिंग एंड द रूटीन फेशियल्स जो हम लोग कराते हैं, हाइड्रा हो गया, अल्ट्रा हो गया। अच्छा। इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं, एडिशनल स्टेप्स टू टारगेट अ स्पेसिफिक कंसर्न, फिर वो टेक्सचर हो, वो ओपन पोर्स हो, वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो। इसमें कुछ स्पेसिफिक किस्म के सीरम, स्पेसिफिक किस्म की चीज़ें यूज़ होती क्या हैं। डिफरेंस है इसके अंदर और हाइड्रा फेशियल के अंदर? हाइड्रा फेशियल इज़ ऑल्सो अ गुड फेशियल, लेकिन हाइड्रा फेशियल एक बेसिक फेशियल है। अच्छा। बेसिक फेशियल मतलब वही रूटीन स्टेप जो होते हैं, आप क्लेंजिंग होगी, सक्शनिंग होगी, देन मास्किंग होगी। इसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है, सीरम चेंज है। अच्छा। प्लस ये आपके चेंज है और ऑक्सीजन डिस्क। ऑक्सीजन डिस्क है, बहुत अच्छा, वो आपकी डेड लेयर को रिमूव करता क्या है। करता है ऑक्सीजन? बेसिकली क्या कर रहा होता है भाई इसके? देखिए, अगर ये तो जैसे मेडिकल लैंग्वेज है ना, अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो उसमें अगर आम औरत को समझाएं तो भाई कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग सेल जो है वो ऑक्सीजन के बगैर सही नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये होता है कि विथ टाइम, विथ फोटोडर्मल डैमेज, जो कि हम खाना पका रहे होते हैं, गर्मी में रह रहे होते हैं, बच्चों को लेने जाएं, सिर्फ मैं औरतों के लिए नहीं कह रही, मर्दों के लिए भी। सो आपको ये सारी चीज़ें, पिगमेंटेशन, जैसे डॉक्टर हिरा ने कहा कि पिगमेंटेशन भी आती है, ड्राइनेस भी आती है, बहुत कभी कभी ऑयली स्किन भी हो जाती है, टेक्स्चर डिफरेंट हो जाता है स्किन का। ये सारी चीज़ें वो ये बैलेंस करती है बेसिकली, क्योंकि इसमें एक डिस्क है जिसको बहुत बेहतर तरीके से हम एक ख़ास सीरम के साथ स्किन पे इन्फ्यूज़ किया जाता है, तो वो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ होती है सेल में और वो एक नई आपको लाइफ देती है नई। तो उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम होते हैं स्किन के, वो खासे हद तक कंट्रोल एकदम से आपको लगता है हो जाते हैं। जैसे अभी हिरा ने कहा कि हाइड्रा है, हाइड्रा ऑब्वियसली एक अच्छा फेशियल है, बड़ा बेसिक फेशियल है। इसमें उस तरह के सीरम्स नहीं होते, उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो हाइड्रा, इसकी बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक सीरम्स हैं, और इसीलिए इसका रिजल्ट करता है ये। जी, अगर तो कोई नोड्यूलर एक्नी है, कोई बहुत मोटी लाल हो रहा है दाना और मुंह भी लाल हो रहा है, तब हम मना कर देते हैं कि ये कंडीशन नहीं है कि आपको किसी भी फेशियल पे जाएं। लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी एक्नी है और एक्ने के मार्क्स स्पेशली रह गए हैं, तो उसके लिए बेस्ट। अच्छा जी। और इसका क्या मतलब लाइक क्या कितना टाइम लेता है ये फेशियल? ये मशीन है इसकी जी, जो ये आपके मशीन क्या है आपके इसकी, पास जी, है? मशीन है ये इसकी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये तकरीबन कोई 2 आवर्स का, राइट मैम, 2 आवर्स, ये 2 आवर्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि पहले तो पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है, उसकी थोड़ी सी हमें नॉट डिटेल, थोड़ी सी एक रफ हिस्ट्री चाहिए होती है कि वो आजकल क्या लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा, किन चीज़ों से उसकी स्किन एलर्जी है, उसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों आया है वो फेशियल के लिए। वो हमारी थेरेपिस्ट ही लेती हैं और उसके बाद ही हमारी प्रीमियम सर्विस जो है वो शुरू होती है। और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे इस वक्त ये इनकी स्किन पे नेहा की जो हो रहा है, पहला अभी तुमने कौन सा फर्स्ट डिस्क का स्टेप कर लिया? जो मैं डिस्क बता रही थी वो इसमें लगती है, दिखा दें माँ हम। आपको माइक नहीं लगा? माइक नहीं लगा हुआ। ये डिस्क चूंकि अभी यूज़ हो गई है तो इसलिए इसका ऐसा वो आ रहा है, अदरवाइज ये बड़ी थिक डिस्क होती है जो कि एक सीरम के साथ पूरे इनके फेस पे करके भी दिखा दें कि किस तरह होता है ये स्टेप। और पूरे फेस पे, चाहे इनके ड्राइनेस हो, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए बहुत, देखें ये सीरम है, अब सीरम को इसके साथ जो है वो
इन्फ्यूज़ कराया जाएगा इनकी अपनी स्किन पे। अच्छा। तो एक वाइब्रेशन इनको पूरी फील होगी और बहुत सीरम जो है वो अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन किस तरह फिर आप लोग दे रहे हो? ये एक्चुअली इसमें जो है सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, स्किन के साथ। और चूंकि ज़ाहिर है वो स्किन में सीरम भी जा रहे होते हैं, उसके साथ साथ और बेहतरी आती रहती है। ओके, तो ये अभी ये पहला स्टेप किया है इन्होंने, राइट? और इसके बाद फिर 6-7 और स्टेप्स हैं ऐसे ही मुख्तलिफ तो सिरम्स मुझे के बताएं साथ। कि कितनी दफ़ा अगर आप ग्लास फेशियल कहलाता है ना ये? जी, ग्लास स्किन फेशियल। ग्लास स्किन फेशियल कराते हैं तो आपकी स्किन वो कोरियन स्किन सॉर्ट ऑफ हो जाती है। कितनी सिटिंग्स हैं इसकी? अच्छा देखिए, इसके अंदर ना इट्स नॉट अ सिंगल ट्रीटमेंट और सिंगल प्रोसीजर दैट विल लीड्स टू अ कोरियन स्किन। इसमें एक प्रॉपर आपको अपने स्किन कंसर्न्स को लेके साथ चलना है। बट इसको हम रिकमेंड करते हैं कि इनिशियली आप उसको मंथ के बाद कराओ, एटलीस्ट फॉर 3 सेशंस। उसमें आपको एक अच्छा चेंज, अपनी स्किन की क्वालिटी, क्लैरिटी बेहतर लगती है, पोर्स श्रिंक लगता है। ओके, जो डल हुई हुई होती है स्किन, टैन हुई हुई होती है, वो बेहतर हो पोर्स बहुत जाती है। ओपन हो जाते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पर। इवन कुछ लोगों के तो सर्दियों, क्योंकि इतने पोर्स ओपन है वो विथ टाइम, और फिर वो आपकी स्किन बहुत, हालांकि वो एज नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा एजड स्किन लगती है अच्छा। उन पोर्स के ओपन होने से। तो उस पर भी बहुत एकदम से श्रिंक होते हैं पोर्स। अच्छा। एक सिटिंग में ही आपको डिफरेंस लगता है। लेकिन जैसे हिरा ने कहा कि इसको अगर आप मंथली लेते हैं, डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है मंथली, या आपकी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद पहली सिटिंग आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरे के लिए आप ज़रूर डॉक्टर से पूछेंगे जी अब क्या ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे उनके मामलात हों जिसके लिए शायद वो सही मॉइस्चराइज़र, शायद वो उसको मेंटेन सही नहीं कर रही। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है। क्या पता कोई आप होता है इंटरनेट से फैशन में चीज़ें तो लोग मंगा लेते हैं, सनब्लॉक भी मंगा लेते हैं। जब तक आपकी डॉक्टर से बात ना हो तो आप कैसे सनब्लॉक ओवर द काउंटर ले सकते हैं या मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं? क्या पता आपको किस किस्म के मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र की भी बड़ी टाइप्स होती हैं। अच्छा, हम लोग तो ऐसे ही खरीदते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम या सनब्लॉक। यही तो है ना, अच्छा जी, ग्रोसरी अच्छी में लग आता रही है, है, हमारे घर में भी आता था। सूट कर रही है। बेसिकली हर बंदे के ऊपर डिफरेंट है ना। अगर मेरे लिए एक चीज़ काम कर रही है डजंट मीन कि अगले के लिए भी वही चीज़ काम कर रही है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, आप जो भी बेस यूज़ करोगे, सीरम यूज़ करोगे, उसकी बेस डिपेंड करता है। ड्राई के लिए अगर आपने यूज़ करना है आप क्रीम बेस में जाओगे, आपने ऑयली के लिए यूज़ करना है आप जेल बेस में जाओगे। आप जो भी हम उसको देख के कितनी assess करते टाइप्स हैं। होती हैं? मतलब लाइक ये तो बंदा खुद एनालाइज कर सकता है कि हमारी ऑयली स्किन है देखिए, या इसमें ना आप एनालाइज डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट टी जोन के ऊपर ऑयल आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द स्किन के ऊपर भी बार बार फेस वॉश करना पड़ रहा है, उसके अंदर बेहतर तरीका ये होता है कि तो आप पहले कंसल्ट करें। अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मतलब टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो खुद जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली ओवर द काउंटर जाके मत लें। लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं, लोग ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, वहीं से सनब्लॉक उठा के और मॉइस्चराइजर उठा के ले आते हैं। These are Even the shampoo things- भी। हाँ, मतलब